हेलो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल क्या काम करते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर होते हैं जहां पर आप अपनी वैल्यू को स्टोर करते हो। मिसाल के तौर पर मैंने जो है यहाँ पर ये एक डब्बा बना दिया, ये एक कंटेनर हो गया, ये दूसरा कंटेनर हो गया और ये तीसरा कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर को मैंने ए कह दिया, वेरिएबल ए, ये बी है और ये सी है। तो जैसे मैंने अगर ये तीनों वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं अपने प्रोग्राम में, तो जो ए की वैल्यू होगी, जैसे मिसाल ले लो, मैंने ए लिखा है, इंटीजर डेटा टाइप है और ए किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो ये जो 10 आएगा वो इस कंटेनर में आएगा, उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी। जो बी होगा तो ये क्या होगा? अगर बी मैंने ले लिया, फर्ज कर लो 15, तो बी की जो वैल्यू होगी 15 वो इस कंटेनर में आएगी। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं जो आपके डेटा को स्टोर करने में मदद देते हैं। सही है, यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। आप अपनी डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए कहाँ रखते हैं? वेरिएबल्स कंटेनर में रखते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। लाइक नंबर और कैरेक्टर, जैसे नंबर रख दिया मैंने, कैरेक्टर भी आप रख सकते हैं। सही है। इन सी लैंग्वेज में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, इसको सही कर ले, ये वेरिएबल्स है, यहाँ बी लिखना मैं भूल गया। अकॉर्डिंग टू दियर डेटा टाइप के लिहाज से मुख्तलिफ टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अगर मैंने डेटा टाइप इंटीजर लिया है तो फिर मेरा जो वेरिएबल होगा उसको मैं INT से डिक्लेयर करूंगा। सही है। और अगर मैंने कैरेक्टर लिया है तो उसको CHAR से डिक्लेयर करूंगा। तो डेटा टाइप जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज के डेटा टाइप कौन कौन से है। सही है। तो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। आइए हम देखते हैं वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसकी टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक इंटीजर ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू 10। सही है। और यहाँ पर मैंने फिर कॉलन लगा दिए। अच्छा, जो ये वेरिएबल है, अब वेरिएबल का नेम तो मैंने लिख दिया और उसकी वैल्यू भी लिख दी, लेकिन मैंने उसका टाइप नहीं लिखा। तो जो नंबर्स होते हैं वो उसका टाइप कौन सा होता है? इंटीजर। तो यहाँ पे INT करके आपने लिख देना है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, स्पर्श कर लो B, और उसके आगे लिख दिया कॉमा M। सही है, ये करेक्टर ले लिया मैंने। इनको जो है आपने क्या करना है? कॉमास के अंदर रखना है। फिर अब ये कौन सा डेटा टाइप है? ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो ये CHAR इसका डेटा टाइप है सी लैंग्वेज में। तो ऐसे वेरिएबल को क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से। तो लिखा हुआ है टू डिक्लेयर वेरिएबल इन सी लैंग्वेज स्पेसिफाई द टाइप। टाइप को आपने बताना है, वेरिएबल नेम देना है। अच्छा, वेरिएबल नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने यहाँ पे ए लिख दिया स्मॉल और आगे फिर आपने प्रिंट करते हुए कैपिटल ए लिख दिया, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है और उसको एक वैल्यू असाइन करनी है ना, असाइन इट अ वैल्यू असाइन करोगे। जैसे सेंटेक्स मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने टाइप लिख देना है। यहाँ वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हो। अच्छा, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए भी कुछ रूल है, तो वो आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल है, वो मैं आपको डीपली बताऊंगा। और यहाँ पे मैं हम वैल्यू दे देंगे। तो वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।